Hello, friends. I, Arun Dalal, once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to discuss one more paragraph that is related to your comprehension. And it is paragraph 5th. So here your paragraph is on your screen. And here we go with our topic. Please pay attention to this. बेटा शुरू करते हैं। अ न्यू डिस्कवरी, एक नई खोज। बेटे एक होता है डिस्कवरी, डिस्कवरी का मतलब होता है खोज। जब एक चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसे हम लोगों के संज्ञान में लेकर आते हैं, उसे कहते हैं डिस्कवरी। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ वास्को डी गामा एंड कोलंबस। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया। अब वो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी इस प्लेनेट पे, ताकि जिसको उन्होंने लोगों की अवेयरनेस में लाया। तो बेटा ये क्या था, इस तरीके से कई बार हम कहते हैं एक्सप्लोर योर वर्ल्ड, इसको और खोजने की, जानने की कोशिश करें। और एक होता है इन्वेंशन। इन्वेंट का मतलब क्या होता है? आविष्कार करना। आविष्कार यानी किसी नई चीज का निर्माण करना। अ न्यू डिस्कवरी ऑफ डायनासोर फॉसिल। अब ये फॉसिल क्या होते हैं? फॉसिल होते हैं बेटे जीवाश्म या अवशेष, रिमेन्स जो होते हैं। किसके रिमेन्स हैं बेटा? ये हैं डायनासोर्स के। जो डायनासोर के फॉसिल्स मिले हैं उनकी खोज ने कहां पर? इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्या है? जो बिल्कुल दक्षिण में हमारा महाद्वीप है, दैट इज अंटार्कटिका। उस कॉन्टिनेंट का नाम है ये। हैज कंफर्म्ड, उसने पुष्टि की है। द आइडिया, किस विचार की? इस विचार की। दैट डायनासोर्स लिव्ड नॉट ओनली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कि जो डायनासोर्स हैं ना सिर्फ वे उत्तरी गोलार्ध में रहते थे, बट ऑल्सो इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, वे दक्षिणी गोलार्ध में भी पाए जाते थे। अब एक चीज का पता चला हमें, हमारे अंदर मन में कुछ भ्रांतियां थी कि वे कहां तक सीमित थे, वे केवल उत्तरी गोलार्ध तक। लेकिन जब ये पाए गए तो हमें इस बात की पुष्टि मिली, इस बात की कंफर्मेशन मिली कि वहां पर भी ये पाए जाते थे। अप अंटिल दिस डिस्कवरी, इस डिस्कवरी, इस खोज के होने तक, यानी जब तक ये नहीं हुई थी खोज, साइंटिस्ट हैड फाउंड डायनासोर रिमेन्स ऑन एवरी कॉन्टिनेंट। साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने हर महाद्वीप में इन्हें पाया था, एक्सेप्ट, बट अंटार्कटिका, बिसाइड्स अंटार्कटिका, सिवाय अंटार्कटिका के। हर जगह पर ये पाए गए थे। दिस न्यू डिस्कवरी नाउ कंफर्म्स द आइडिया दैट, अब ये जो नई डिस्कवरी है ये इस बात की पुष्टि करती है कि दैट डायनासोर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड, कि वे तो पूरे के पूरे संसार में फैले हुए थे। दे वर एवरीवेयर, ऑल ओवर द वर्ल्ड। If the dinosaur fossil is shown to be related to other dinosaurs of the same period in South America, यदि जो ये डायनासोर के फॉसिल मिले हैं यहां से, इसको दिखाया जाता है, shown to be related to other dinosaurs, अगर दूसरे डायनासोर्स के साथ इन्हें कंपेयर किया जाता है उसी पीरियड के, इन साउथ अमेरिका, इट विल ऑल्सो सपोर्ट द आइडिया दैट, तो ये इस बात की पुष्टि फिर से करेगा कि साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका वर वंस लिंक्ड टुगेदर, कि वे पुराने समय में जो हमारा साउथ अमेरिका है और अंटार्कटिका है, वे एक ही पिंड हुआ करते थे। यानी हमारी धरती भी जुड़ी हुई थी, क्योंकि वहां की सॉइल के कुछ ना कुछ गुण भी उसमें देखने को मिलते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पर मिलती हैं। अब आते हैं अपने प्रश्नों के ऊपर। इट इज ओनली रिसेंटली दैट, अब ये हाल ही में पता चला है कि important scientific studies about the southern hemisphere have been carried out। बेटे उनको अंजाम दिया जा रहा है दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। जो हमारी स्टडीज हैं, जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनको, इसकी तो बात यहाँ नहीं की गई है। ये तो गलत हो जाएगा कि हमने किसी प्रकार की महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन की बात की है वहां पर। साइंटिस्ट हैव बीन सीरियसली इंटरेस्टेड इन फॉसिल्स। बेटे इस बात की भी कहीं पे चर्चा नहीं हुई कि वैज्ञानिक बड़े गंभीरता पूर्वक रुचि ले रहे हैं अवशेषों के अंदर। ये तो गलत हो जाएगा। अ डायनासोर फॉसिल हैज बीन डिस्कवर्ड इन अंटार्कटिका, बेटे ये हो सकता है। सम न्यू फैक्ट्स अबाउट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैव कम टू लाइट, बेटे कुछ नए तथ्य उभर कर सामने आए हैं उत्तरी गोलार्ध के बारे में, उन पर प्रकाश डाला गया है। ऐसा तो कहीं बताया ही नहीं गया है। ये तो लास्ट में हमने क्या बताया है वैज्ञानिकों ने, कि ये अगर देखें, गहन अध्ययन करके देखें, तो ऐसा लगता है कि ये कभी ना कभी एक ही पिंड हुआ करता था। लेकिन यहाँ तो वो बात नहीं की गई है, वो तो सेकेंडरी थी कि वे कभी जुड़े हुए थे। अंटार्कटिका हैज बीन डिस्कवर्ड, बेटे ये गलत हो गया। तो हमारा क्या आ जाएगा इसके अंदर? सी ऑप्शन आ जाएगा।
आगे देखते हैं हम। वेल बेटा, आवर सेकंड क्वेश्चन इज ऑन आवर स्क्रीन नाउ। वन कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द पैसेज दैट, कोई भी व्यक्ति इस पैसेज से ये समझ सकता है कि डायनासोर्स एट वन टाइम इन द पास्ट लिव्ड इन बोथ हेमिस्फेयर्स, कि जो डायनासोर्स हैं एक पास्ट में, अतीत में एक समय पर लिव्ड इन बोथ हेमिस्फेयर्स, वे दोनों ही हेमिस्फेयर्स पे, गोलार्धों पे रहते थे। बेटे हो सकता है डायनासोर्स वर इन फैक्ट मोर कॉमनली फाउंड इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। बेटे साउदर्न की पुष्टि तो अभी हुई है, ये तो गलत हो जाएगा। फिर कहता है साइंटिस्ट हैड लॉन्ग सिंस रियलाइज्ड दैट डायनासोर्स हैड एक्चुअली लिव्ड इन अंटार्कटिका। ऐसा तो था ही नहीं, अभी तक उनकी मान्यता क्या थी कि ये तो उत्तरी गोलार्ध तक ही सीमित थे। ये गलत हो गया। द डायनासोर फॉसिल discovered in Antarctica was significantly different from those found in other continents। बेटे उन्होंने तो बताया इसमें सिमिलरिटी पाई गई है, ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, अंतर की तो बात की ही नहीं गई। The discovery of the dinosaur fossil in Antarctica was actually of little importance to scientists। बेटे ऐसा नहीं है, जब उन्हें इस बात की के बारे में पता चला कि ये एक जैसे थे तो उनका इंटरेस्ट और ज्यादा गहन होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा कौन सा बन जाएगा? ए ऑप्शन बन जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर। इट इज होप दैट, ये आशा की जाती है कि द डिस्कवरी ऑफ द डायनासोर फॉसिल, जो खोज है डायनासोर के जीवाश्म की, अवशेषों की, इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के अंदर, वुड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू आवर नॉलेज ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बेटे मिली तो वो वहां दक्षिण में है, तो वो उत्तरी के बारे में कैसे सिग्निफिकेंटली अफेक्ट डालेगी, उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करेगी, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। विल थ्रो फर्दर लाइट, वो और आगे प्रकाश डालेगी ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ डायनासोर्स इन द पास्ट। बेटा ये भी गलत हो गया, इनअप्रोप्रिएट है। वुड लीड टू फर्दर सिमिलर डिस्कवरीज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, वो हमें आगे और इसी प्रकार की समान डिस्कवरीज के साथ जोड़ेगी। बेटा हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन ये जस्टिफाइड नहीं है, पार्शली हो सकता है। could answer the question whether South America and Antarctica were originally connected। ये हो सकता है बेटे, ये आंसर देगी इस प्रश्न का कि जो साउथ अमेरिका है और जो अंटार्कटिका है वो पास्ट में बेटे इंटरकनेक्टेड थे, वो एक दूसरे से जुड़े जुड़े हुए थे, दे वर कनेक्टेड, वे एक ही पिंड थे। विल अट्रैक्ट मोर साइंटिस्ट टू दिस टाइप ऑफ वर्क। बेटे ये गलत हो गया, हमारा क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन। आपने इसमें देखा कि हमारे 3 प्रश्न आए थे और तीनों के अंदर हमने पैराग्राफ के आधार पर सही तरीके से चुनना सीखा। तो आगे चलते हैं, अगली क्लास में फिर किसी और टॉपिक को उठाएंगे। इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।